तो दोस्तों आज की 21वीं सदी में आप में से ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो इस बात को एग्री करेंगे कि एक पत्नी को 5 भाई मिलकर शेयर करें। जी भाई, बिल्कुल आप लोगों को एक ये तो समझ में आ गया होगा कि एक पत्नी को 5 भाई मिलकर शेयर किसने किया है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक्चुअल में ये बात है पांडवों के बारे में, जिसे आप जानते हो 5 भाइयों ने मिलकर एक पत्नी को शेयर किया था। तो दोस्तों, द्रौपदी स्वयंवर जितवाने के लिए कृष्ण ने जो है बहुत कुछ किया, जिसके वजह से जो है अर्जुन उस स्वयंवर को जीत पाया। पर अफसोस की बात ये रही कि जब कृष्ण को ये पता चला कि इनकी माता ने ये कह दिया कि जो भी लाए हो पांचों में बांट लो, तो इन पांचों भाइयों में सन्नाटा सा फैल गया। जब कृष्ण मिलने के लिए गए तो वहाँ पे बहुत बड़ा विवाद हो गया था। और कृष्ण को जब पता चला कि ये पांचों भाई इस बात पे इस मसले का हल नहीं निकाल पा रहे हैं कि पांचों आखिर किस तरीके से बांटेंगे द्रौपदी को, कृष्ण को ऐसा लगा कि शायद किन मूर्खों के लिए मैंने इतना कुछ जो है किया। क्योंकि अगर कृष्ण चाहते तो स्वयं है जो द्रौपदी से शादी कर सकते थे, क्योंकि वो सबसे पहला ऑफर उनके पास था। पर शर्त वही था कि अर्जुन को मारना है, द्रोणाचार्य को मारना है, ये दोनों उनके दुश्मन थे। अर्जुन को द्रौपदी और द्रुपद के कहर से बचाने के लिए कृष्ण ने ये सारा जो है षड्यंत्र रचा, पर उसका परिणाम जो है उस उल्टा ही मिला। फिर भी कृष्ण ने कोशिश किया कि इनमें से फैसला करे भाई कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा। पर ताज्जुब तो जब हो गया जब इन पांचों में से एक तो खैर अर्जुन था जिसने जीता था, उसका तो संपूर्ण अधिकार था। पर बाकी के चार भाइयों में से एक ने भी अपनी माँ का विरोध नहीं किया कि जो भी उसने बोला गलती से बोल दिया और वो एक गलत बात थी, अब उसको इस तरीके से शेयर नहीं कर सकते। लेकिन किसी ने भी विरोध नहीं किया अपनी माँ का। और उस दिन कृष्ण को ऐसा लगा कि पता नहीं मैं किन मूर्खों के लिए इतना कुछ करता रहता हूँ। खैर, जब बात नहीं बनी तो लास्ट में वही हुआ कि भाई पांचों भाई मिलकर शेयर करेंगे। पर सच तो ये था कि इन पांचों भाई में से किसी के भी मन में ये नहीं था, क्योंकि द्रौपदी जो थी वो विश्व सुंदरी थी उस समय की, और द्रौपदी को भोगने की लालसा जो थी ना बाकी इन सभी भाइयों में थी। यही एक कारण था कि ये पांचों में से कोई भी मना नहीं कर सके। देखिए, समय की बात होती है, नाम तो लग गया कि माता ने कह दिया इसलिए पांचों भाइयों ने शेयर किया, पर विरोध करने वाला कोई नहीं। यानी कि यार गलत कोई मतलब कि ये हो गया कि यार अपना कोई कह दे गलत और कोई एक बात निकाल दे तो उसका हम विरोध भी नहीं करेंगे। कृष्ण ने उस समय कहा था इन सबको मूर्ख, पांचों भाइयों को ही कहा था कि इनसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। और उस दिन एहसास हुआ था कृष्ण को कि उन्होंने जो है द्रौपदी के साथ शायद नाइंसाफ़ी किया। लेकिन अब क्या करते वो, ये इनके मित्र थे, इनको पांडव जो थे इनके मित्र थे। पांडवों को बचाने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा सारा का सारा, पर सब मिट्टी में चला गया। उस दिन उनको ऐसा लगा कि द्रौपदी के लिए मेरे अलावा यदि कोई द्रौपदी के लायक था तो वो था कर्ण। पर क्या करते, उनकी मजबूरी था, क्योंकि वो दुर्योधन का मित्र था, इस वजह से जो है उसको उस प्रतियोगिता से बाहर रखना पड़ा। तो ये कहानी जो थी भाई साहब, पांडव और द्रौपदी की जो कहानी है, इस कहानी में ये जरूरी नहीं था कि माँ ने जो कह दिया उसी बात को पूरा करना था, इसलिए इन पांचों ने शेयर किया। सच्चाई ये था कि ये पांचों के पांचों में से किसी ने भी एक बार भी विरोध नहीं किया कि यह गलत है। अगर अर्जुन ने जीता है तो अर्जुन ही भोगे भाई, क्योंकि पहले स्वयंवर में अक्सर ऐसा होता था। ऐसा थोड़ी होता था कि एक भाई जीत के लिया है तो भैया दूसरा भी यूज कर रहा है, तीसरा भी यूज कर रहा है, चौथा भी यूज कर रहा है। और खास करके ऐसी रानी कहा जाए तो उनको, एक ऐसी रानी जिसको अपने राज्य से भी निकाल दिया गया था और वो अपने राज्य में भी नहीं बता सकते थे कि वो कौन थे। उस समय तक तो वो छुपे छुपे रह रहे थे। दुर्योधन को भी नहीं पता था उस समय कि ये पांडव है, क्योंकि अगर उसको पता होता तो वो क्या करता इन लोगों के साथ, वो तो यही जाने। खैर, कृष्ण ने इनको बचाने के लिए, पांडवों को बचाने के लिए इतने षड्यंत्र रचे हैं, और आज जो है इन लोगों को बहुत बड़ा महानतम का तमगा मिला हुआ है। सच तो यह है कि इस कहानी के बीच में अगर कोई महान था तो कृष्ण के कहानी में महान खुद स्वयं कृष्ण थे। और कृष्ण को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाली द्रौपदी पांचों भाइयों को समर्पित हो गई, सिर्फ
इस कारण से क्योंकि कृष्ण ने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और कृष्ण के बोलने पे वो पांचों भाई को समर्पित हो गई, क्योंकि उसका ये मानना था कि वो कृष्ण को समर्पित हो रही है। इन पांचों के बारे में नहीं जानती थी कि पांचों को समर्पित हो रही है। जो उन्होंने कह दिया उस बात को मान लिया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।